नमस्कार दोस्तों। कार्स का हमने देखा है कि लोग कह रहे हैं बिक नहीं रही। इन्वेंट्री 60-70 दिन की होगी। 60-70 दिन की इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि दुकानों पे इतना सामान है कि इट विल टेक 60-70 डेज टू क्लियर इट। देर यूज टू बी टाइम जस्ट 3 मंथ्स बैक जब नेगेटिव इन्वेंट्री थी कि मतलब कोई जाता था गाड़ी चाहिए तो कहते थे वेट करना पड़ेगा, मतलब उसको देने के लिए नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ गाड़ियाँ थी लेकिन उसको देने के लिए नहीं थी, तो वेट करता था कोई 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कुछ मॉडल्स पे 6 महीने। तो व्हाट हैव चेंज्ड, थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक तो पानी इतना भरा है, इस टाइम पे गाड़ी खरीदने का मन नहीं करता, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, अब डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं और लोग और डिस्काउंट्स की वेट कर रहे हैं, तो आई होप अभी नवरात्रों में तो निकल जाएगी। पर एक और टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, ये इकनॉमी के बारे में अलग चीज़ बताता है एंड इकनॉमी के साथ कंट्री के बारे में भी एक चीज़ बताता है कि अभी मिडिल क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर ठीक लगता नहीं। तो ये सेडान्स और ये जो गाड़ियाँ जो चिपकी रहती हैं रोड से, ये लेके तो लोगों को डर लगता है, और वो ऊंची वाली लेने के पैसे नहीं है, नीची वाली ही पहली लेके बैठे हैं। दैट इज़ वन। ऊपर से कार का अगर थोड़ा मैथमेटिक्स समझें तो ध्यान से सुनेंगे हम लोग कि अगर कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी है भाइयों बहनों, तो 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए आपको 10 लाख देना पड़ेगा। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ बताई। पर वो 10 लाख रुपए जब मैं दूंगा उसके लिए मुझे कमाने तो 15 लाख पड़ेंगे ना, क्योंकि 5 लाख तो मेरे उसमें चले गए टैक्स में, 30% स्लैब में। या मैं लोन लूंगा तो फिर ब्याज का कैलकुलेशन हो जाएगा, वो और महंगा पड़ेगा, तो उसके लिए तो बात नहीं करते, इसके लिए बात करते हैं। तो हाँ यार, ये बात तो सही कह रहा है। अच्छा, आप 10 लाख दिया, 10 लाख की गाड़ी ली तो मैं रजिस्ट्रेशन के पैसे दूंगा, फिर मैं इंश्योरेंस के पैसे दूंगा, अरे यार, फिर उस पर जीएसटी भी दूंगा, दोनों चीज़ों पे। अरे यार हाँ, सही कह रहा है। पर जो कार मैन्युफैक्चरर है उसने तो 10 लाख की जो गाड़ी ली, वो उसने भी जीएसटी वेस्टी और सारी चीज़ें दी हैं, उसने भी टैक्स दिया है। तो गाड़ी है कितने की? गाड़ी शायद 5 लाख की, 6 लाख की है। वो ये मैथ में देखते हैं कि एक एक गाड़ी पे बहुत कम पैसा बचता है बनाने वाले को। फिर आप गाड़ी खरीद ली आपने, फिर आप रोड टैक्स देंगे, फिर गाड़ी चलेगी तो टोल टैक्स देंगे, गाड़ी के अंदर आप डालेंगे क्या क्या डालोगे, पेट्रोल डीजल, उस पर फिर टैक्स दोगे आप। फिर आप गाड़ी की सर्विसिंग कराओगे तो उस पर फिर टैक्स दोगे आप, सर्विसिंग पे के पैसे, सर्विसिंग पे भी टैक्स। अगले साल फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे टैक्स, फिर रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स। पहले भी टैक्स दे रखा था और जिस पैसे से कमाया वो पैसा भी टैक्स दे के मिला था। तो यार ये तो बहुत ही गजब चीज़ है। तो क्या गाड़ी ना खरीदें, गाड़ी तो होनी चाहिए? अरे गाड़ी ज़रूर खरीदें, मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पे, अगर आपको अच्छे लगे। गाड़ी का खरीदना अब ऐसा सोचें, गाड़ी अगर 8 लाख की खरीदने चाह रहे हैं तो मैं तो कहूँगा 12 की ले लें, पर अब चलाएं उसको 15 साल अगर पेट्रोल की नहीं, ये उठा के चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं सलाह कर दूंगा, एटलीस्ट मिडिल क्लास को दूंगा, जो थोड़ी सी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है, कि इट इज़ बेटर टू हैव अ लिटिल बिट इन्फीरियर गाड़ी विच यू कैन अफोर्ड समटाइम्स एंड हैव अ ड्राइवर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ गाड़ी विच इज़ लाइक बियॉन्ड योर दिस थिंग। बिकॉज ड्राइवर के 15,000 कौन देगा महीने के? 12 में मिल जाते हैं, 15 में मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना आपका टर्म्स कंडीशन है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव दैट देन चलाइंग खुद, क्योंकि अब क्या खुद चलानी है तो मेरे को फिर ऑटोमेटिक ले लेता हूँ, वो मैडम से चल नहीं रही, फिर एक और गाड़ी ले ली। गाड़ी का खर्चा भाई साहब इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो आपको एक फ्लैट लेने से वंचित कर सकता है अगर आपने फालतू की गाड़ियाँ खरीदने का शौक़ है। अगर आपने 15 साल में एक गाड़ी से काम चल सकता था सपोज़, ठीक है, आपने 3-4 खरीद ली। देखो बिजनेसमैन और डिप्रिसिएशन लगता है, ये लगता है, फिर तो खेल अलग है, फिर तो हर 4 साल में चेंज करनी चाहिए। पर मोर मेरा कोर ऑडियंस वो है, बिजनेस वाले भी हैं, उनको तो वैसे भी अकल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हें ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो फ़ायदा है। ली, डिप्रिसिएशन लिया, बेच दी, दूसरी ले ली, फिर ये हो गया वो हो गया, वो अपना कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाएं, एंड इतनी देर चलती नहीं है। एंड कई बार क्या होता है कि मैं कहीं घूमने जाऊंगा, घूमने के लिए कहीं भी जाना है आपको, ऑलवेज टेक इनोवा क्रिस्टा टाइप की गाड़ी ऑन ए टैक्सी। वो नहीं इतने 20-30 हज़ार रुपये लग जाएंगे, इट इज स्टिल वर्थ इट, क्योंकि आप साल में 1-2 बार ही घूमने जाएंगे। 1-2 बार घूमने के चक्कर में मैंने लोगों को देखा है 15-20 लाख रुपए की महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं और कहीं नहीं जाते, 1-2 बार जाते हैं, जो ठंडा हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, यहाँ से आप गए आगरा घूमने, ठीक है, वहाँ ताजमहल में आपने था, फिर एक वो लाल आगरा का किला है, वहाँ गाड़ी पार्किंग में आत्मा चूस जाती है। ड्राइवर लेके जाओ, टैक्सी लेके जाओ, बस उतर जाओ और वो कहीं मर्जी पार्क करे, पौना घंटा लगता है। मैंने लोगों को देखा है, पति पार्क करके आ रहा है और वो फैमिली ऐसे वेट कर रही है,
घाम में वेट कर रही है, बारिश में कर रही है, सर्दी में कर रही है। इंडिया में मौसम तो कोई भी सेक्सी नहीं है अपना, कोई से भी चले जाओ कुछ ना कुछ तकलीफ ही है उसमें, ठीक है। तो वो बेचारे वेट कर रहे हैं, क्यों जी, आएगा पति, हाँ जी पार्क करने गया, जगह नहीं मिल रही। फिर उसमें जैसे प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, आप किसी, मैं आगरा का एग्जांपल ले रहा हूँ, इट कैन बी एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उदयपुर जाओ, जयपुर जाओ, जैसलमेर जाओ, कुल्लू मनाली, कहीं मर्जी कोई भी ले लो, जो जहाँ भी आप घूमने जाते हो, ठीक है। तो आप निकले दिल्ली से या कहीं से निकले, तो आप वहाँ पहुँचे, अगर आप, जो आदमी खुद गाड़ी चलाकर जा रहा है वहाँ पे, तो उसको थकान तो होगी, स्ट्रेस तो होगा। अब उसको उसी दिन होटल में पार्क करके वो घूमी घूमी नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद स्ट्रेस्ड आउट है। वो कहेगा यार अभी खाना खा लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, और जाएगा तो अपने शरीर की ऐसी तैसी करा रहा है। इसके बनस्पत अगर वो आराम से जा रहे हैं, रुकते खेलते, खुद नहीं आ रहे, तो बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फोटो देखो, डोंट टेक इट एज एवरीबडी ट्रेवल्स लाइक हस्बैंड वाइफ रोमांटिक, कल शादी हुई है। वो शाहरुख खान और काजोल वाला मैं नहीं बोल रहा कि वो ज़रा सा झूम लूँ मैं, वो गाड़ी चला रहा है लेके स्विट्जरलैंड में किराए वाली, वो तो रोमांस हो गया, उसके लिए तो नहीं है। मैं यहाँ आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जिसका पेट निकला पड़ा है, शादी काफ़ी दिन हो गई है, बीवी चिड़चिड़ी रहती है, बच्चे सर पे ऊँ का वो करते रहते, तो इस उनको बेस्ट है कि गाड़ी रोक दी, सुसु करा लिया, चाय पी ली, वो कर ली। क्योंकि जब आदमी खुद गाड़ी चलाता है ना, उसके 50 नखरे होते हैं। बीवियाँ भी सुन रही होगी प्रैक्टिकल, वो रोकता नहीं है या उसको जल्दी पहुँचना है, क्योंकि उसकी कुछ अपने एजेंडा है कि मैं ड्राइवर हूँ। भाई ड्राइवर रखो, आप कहीं भी घूमने जाना है तो ड्राइवर आपके साथ होना चाहिए। ये वीडियो में एक ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स मैं देता रहूँगा, देखिए आप, और इससे आपकी लाइफ में पैसा बचेगा, सुकून आएगा। और अगर आपने ड्राइवर अपना रखा हुआ तो आप अपना भी कर सकते हैं, पर बाहर जाने के लिए, आउट स्टेशन के लिए हमेशा गाड़ी लेके जाओ। गाड़ी का चोरी होने का डर नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट का आपको सर में दर्द नहीं, गाड़ी अपनी चला रहा है, कोई आदमी ढंग से चलाएगा। प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, उनका रोज़ काम है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ यार तूने हाईवे पे कितना एक्सपीरियंस है तेरा, कम में, तो मतलब इंजॉय करने जा रहा है ना, तो हाईवे पे लेट दैट गाय ड्राइव। वो 50 ट्रिप मार चुका है, उसको जगहों का भी पता है, वो कहीं फंसेगा नहीं। लोग कहते हैं नहीं आजकल ये गूगल आ गया तो लोगों को लगता है भाई सब जगह पहुंच जाएंगे। नहीं, एक प्रैक्टिकल ड्राइवर जो 50 जगह शहर में जा चुका है, उसको पता, चीज़ों का पता है, हर चीज़ का पता है उसे। और सबसे बड़ा तो आपका टाइम बचता है हर जगह घूमने में। एक आप अगर वहाँ पे जो चीज़ 3 दिन में आप देखते, सपोज जाके कहीं पे 4 दिन अगर आप होटल में रहते हैं वहाँ पे, तो आप 3 दिन से काम चला सकते हो, क्योंकि आप 1 दिन होटल का पैसा बच जाएगा आपका, क्योंकि वो आपके पास उतनी टाइम एंड एनर्जी है ड्राइवर के साथ। और ड्राइवर तो जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, वो तो जैसे पहले दिन ट्रैवल हुआ, दूसरे तीसरे चौथे दिन तो खूब चला लेगा गाड़ी, कहीं भी चलाएगा, उसका तो रोज़ का काम है। एंड आप आराम से एंजॉय करोगे। अभी और कई बार क्या होता है, विल टेल यू क्लासिकल प्रैक्टिकल थिंग्स। परिवार में लेके गए हैं, 7 सीटर में गए हुए हैं, मम्मी हैं, बहन और वाइफ हैं, मतलब 2 लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, या अलग कॉम्बो रहता है सबका घरों का, आपको पता है रिश्तेदारी का। और उसमें लेडीज़ को जाने का मन है शाम को शॉपिंग, क्योंकि मेरा टाइम भी है, एनर्जी भी है। वो आदमी मैं नहीं जाऊँगा, तो भाई उनको भेज दो ड्राइवर के साथ, टैक्सी आप ही लेकर आए हो, वो कितने मर्जी घूम के आए, कितनी पेशेंस हो। वो छोटे छोटे बाज़ारों में जाना, पार्क करना, आत्मा चुस जाती है। तो पति भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं, आराम से आदमी बैठे हैं, हाँ अभी बीवियाँ गई हैं शॉपिंग करने, हम आराम से बैठे हैं। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और जब जाते हैं तो 2 टैक्सियाँ भी लेके जा सकता है परिवारजनों में, सारे एक में ठूस के जाने की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबली जाओ। एक गाड़ी ले ली तो उसी में सब ऐसे एक दूसरे पे बैठ के जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर एक सीट ले लेगा, भाई 2 लेके जाओ। प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, पैसे ज़्यादा बचेंगे, एंजॉयमेंट ज़्यादा होगा। हमें जीवन में पैसा कितना खर्च हो रहा है पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है कि पैसा खर्च हुआ इतना 100 यूनिट, आनंद कितना आया। अगर 100 खर्च के आनंद 40 आ रहा है तो इट इज़ बेटर देन 100 खर्च के 15 आनंद आ रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे, और उस केस में हो सकता है 90 खर्च हो और आनंद 10 ही आए, यहाँ 100 खर्च हो जाए और आनंद 40-45 आ जाए। इस तरह कोई सोचता नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आनंद का भी तो इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा ना, मेरा जा कितना रहा है उससे क्या। जिस दिन आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप घूमी करने जाते हैं और आपको 3-4 घंटे के ट्रिप है आपका, जहाँ से भी आप गए 3-4-5 घंटे का ट्रिप है, तो उसमें जिस दिन आपको वापस आना है ना, उस दिन तो आप कुछ करते ही नहीं उस जगह, क्योंकि उस दिन तो आपको बस सुबह उठ के वो ब्रेकफास्ट खा के वो बस चलो घर चलो। अब अगर ड्राइवर है तो यू कैन स्लाइटली डिले इट एंड यू कैन स्टिल हैव एन एजेंडा फॉर दैट डे एंड स्टिल मेक इट काउंट। थोड़ा उठ के टाइम पे एक आधी चीज़ और देख कर आगे, फतेहपुर सीकरी भी घुमाए या कुछ और कराए। सब वो दूसरा टॉम देखा है उसका, किसका,
हुमायूं का तो यहाँ है, वो कौन सा है उसका, जहांगीर का, वहाँ पे जहांगीर का टॉम भी, ठीक है। वो मैं जो ये मैं बातें बता रहा हूँ भाई, मैंने कोई और नहीं, मैं ही हूँ, ठीक है। मैं ही इन द सेंस ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। फिर आप उसकी वीडियो बना लो, फिर आप यूट्यूब पे डाल लो, फिर आप पैसे कमा लो। मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप गाड़ी नहीं चला रहे, ठीक है, तो आप घूम रहे हैं। मैंने तो नहीं करा ये काम, ठीक है, लेकिन वैसे आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप जीवन में, क्योंकि आप गाड़ियों को यूज़ करना आ जाए। गाड़ी घर में रखनी ज़रूरी है। कोई ये जो वारीकुजी कैलकुलेशन कर देते हैं ना कि मैं तो यूज़ नहीं करता, वो फरीदाबाद में रहते हैं। हर आदमी ऐसी जगह नहीं रहता। भी पेट में दर्द हो जाए रात को तो कोई तो गाड़ी चाहिए, घटिया ही सही, जाने के लिए कहीं कुछ हो जाए, कोई आए ना आए, तो गाड़ी रखनी तो ज़रूरी है। लेकिन उसमें अपने आप को, मैं एक जीवन में आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, एक आपके पास 12 लाख की गाड़ी है और एक लेट से 25 लाख की गाड़ी है, तो कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है? किस में आप अमीर कहलाओगे? ऑफ कोर्स 25 लाख वाली में अमीर कहलाओगे कि 25 लाख की गाड़ी में जा रहा है। ओके, अब थोड़ा चेंज करते हैं। आपकी 12 लाख की गाड़ी में ड्राइवर है, पीछे लाट साहब की तरह बैठते हो आप, वैसे दरवाज़ा खोलता है, ठीक है, इज्जत देता है, उसको आप बहुत कामों में यूज़ कर सकते हो। और बहुत जगह आप खुद ड्राइवर बन के जाते हैं, जहाँ बीवियों को उन रिश्तेदारों से मिलना होता है जिनसे आपको मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आप ड्राइवर बन के जाते हो। उन 4 दिनों की भी तो आपको काउंट करना चाहिए ना खर्चा। तो कौन सा आदमी ज़्यादा अमीर कहलाएगा, आप बताओ। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि नहीं, देखने में तो हमें 25 लाख वाला अमीर लग रहा है, पर भाई 12 लाख वाला भी जलवे लूट रहा है, गाड़ी ड्राइवर है, तो ड्राइवर की भी अपनी इज्जत है। हो सकता है यू में स्टिल से कि नहीं 25 लाख वाला ज़्यादा अमीर है क्योंकि गाड़ी तो उसकी अच्छी है, और 12 लाख वाला है और विद ड्राइवर। बट देन 12 लाख विद नो ड्राइवर एंड 25 लाख वाला अगेन विद नो ड्राइवर में 25 लाख वाला क्लियर विनर है। लेकिन द मोमेंट आई गेट, कहानी में ट्विस्ट डाल दिया ड्राइवर। अब वो 13 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, क्या मैं उसको भाइयों बहनों कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो वो इतने का हो जाए, तो ये मेरी तनख्वाह जा रही थी साल की 1.6 लाख, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्या वो 10 लाख की तनख्वाह 10 साल की तनख्वाह ज़्यादा दे के गाड़ी खरीद लूँ मैं? 10 साल में जो इसकी जाएगी, और वो पैसा अगर मैंने इन्वेस्ट कर लिया होता और वो 6 साल में डबल हो जाता, तब आपको कैलकुलेशन अब अच्छी लगने लग गई। देखो, जो आप में से हो ही 7-8 लाख से नीचे की गाड़ी वाले और लोअर मिडिल क्लास, और अपने आप को मिडिल क्लास समझ रहे हो, ये आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे को शर्म आती है कई बार ऐसा बोलने में कि तू बड़ा गुरुजी बोलता है और लोगों को पैसे के हिसाब से शेम करता है, बट देन लोगों को गंदे कमेंट लिखने में शर्म नहीं आती, तो मुझे एक्सप्लेन करने में क्यों शर्म आए? मैं ये बताऊंगा, अगर आप गरीब हैं या गरीबी से ऊपर हैं, लोअर मिडिल क्लास में हैं, तो ये सब कोई कैलकुलेशन आपके नहीं। ये कैलकुलेशन उसके लिए जिसका 12, 20, 25 लाख की गाड़ी का सीन है और 2 गाड़ियों का सीन है। स्पेशली 2 गाड़ियाँ जिसके पास हैं, ही शुड हैव ड्राइवर। ड्राइवर होने से मम्मी का काम हो गया, बुआ जी आ रही थी रेलवे स्टेशन से, कोई एयरपोर्ट ड्रॉप होना है, किसी को आना है, अरे आपका टाइम बचेगा। आपकी टाइम की कोई कीमत है क्या? गाड़ी की कैलकुलेशंस बहुत तगड़ी हैं। मैं शू करके वो बना सकता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो, पर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं भावना बता रहा हूँ। ये कैलकुलेशंस मैं आपको कह रहा हूँ, आप खुद करो। आपके टाइम की क्या कीमत है? जी हमारे टाइम की तो कोई कीमत ही नहीं है, तो फिर आप गरीब इंसान हैं, क्योंकि अमीर इंसान के तो टाइम की कीमत होगी। तो ये उन लोगों के लिए जिनके टाइम की कीमत है। अगर आपने एक ड्राइवर को ले लिया, तो अगर कोई आपको बोले नहीं 15 मिनट का काम है, तेरे को 3 बजे वहाँ से उसको पिकअप करना है, आपकी तो ख़त्म खेल, क्योंकि आप वो 1 से 4 बजे जो काम करने वाले थे कर नहीं सकते, क्योंकि 3 बजे तो डंडा आ गया है आपको मैडम का कि जाके आपको लेकर आना है, कि डंडा मारेंगे नहीं तो, क्योंकि उनकी बहन आ रही हैं, आपकी साली साहिबा आ रही हैं, और आप जाएंगे नहीं। जीजा जी, जीजू के पास ड्राइवर होता तो भेज देता, उसको नहीं जाना था तो टाइम बच जाता, क्यों? वो अब आप वो काम कर सकते थे, तो काम में आप पैसे कमा सकते थे। पर अगर आपके टाइम की कीमत ही नहीं है, आप वेले हैं, तो आप ड्राइवर की तरह यूज़ हो रहे हैं। बहुत मर्द ड्राइवरों की तरह यूज़ होते हैं, मेरा दिल बड़ा दुखता है। महिलाएं ना, मैं वैसे महिलाओं के अगेंस्ट बोलता नहीं, क्योंकि मैनर्स एटिकेट्स हैं, वैसे बोलने को तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे बोल भी देता हूँ, लेकिन महिलाएं देखो, घर में हाउसवाइफ हैं, पति पैसे कमाने जाता है, सुबह से शाम काम करता है। महिला जो काम नहीं करती, मिडिल क्लास वाली जो हाउसवाइफ है, 1 रुपया नहीं कमाती, उसने झाड़ू वाली रखी है, पोछे वाली रखी है, डस्टिंग वाली रखी है, बर्तन वाली रखी है, और बहुतों ने तो खाने वाली भी रखी हुई हैं। तो भाई वो पति नहीं रख सकता एक ड्राइवर अपने लिए, उसको कोई सुख नहीं मिले, क्योंकि वो तो मर्द है, इज सपोज टू परफॉर्म एवरीवेयर है, राइट फ्रॉम मतलब हर जगह बेचारा है।
तो वो ड्राइवरिंग कर करके उसका शरीर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, शरीर में गड़बड़ में से परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं कहीं पे, वो परफॉर्मेंस इश्यूज का फिर उसको भुगतान करना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं भाई बहनों, कितनी गहरी बात बोल रहा हूँ। रिलेशनशिप कोर्स आ रहा है मेरा आइकॉनिक, नवंबर में, गजब कहर बरसा देगा लोगों की नॉलेज का इन ए पॉजिटिव वे। उसको अगर आपने अटेंड नहीं किया लाइव तो फिर रिकॉर्डिंग में तो और महंगा हो जाएगा। अभी डिस्काउंट है उस पर। मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर जो नंबर दिख रहा है आपको झामी मेरा, उस पर व्हाट्सएप आर कर दो, आर मतलब रिलेशनशिप का आर, और अभी स्लॉट बुक कर लो, नहीं तो स्लॉट ख़त्म हो जाएंगे। जो डिस्काउंट चल रहा है वो चला जाएगा और फिर बड़ा भारी भरकम फीस हो जाएगी। तो उसको ज्वाइन कर लो। आइकॉनिक्स कोर्स है, 7 क्लासेस रहेंगी 2-2 घंटे का। ये सब घर के कलेश हैं जो मैं सिखाता और समझाता हूँ। आज मैंने टॉपिक कार का लिया। कार इज समथिंग जो सफ़ेद हाथी बना हुआ है, मतलब महंगी ले ली लेकिन स्वाद नहीं आ रहे। स्वाद, पैसे से स्वाद लेने सबको नहीं आते, ये भी एक फैक्ट है। पैसा से आनंद लेना, मैं जीवन में आपको एक बड़ी ज्ञान देता हूँ इसमें। जीवन में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जोर लगता है, पर उससे मुश्किल है पैसा बचाना, उससे मुश्किल। और उससे मुश्किल है उस बचे हुए पैसे को ग्रो करना, कहीं बड़ा करना और बढ़ाना। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल है बढ़े हुए पैसे को भोग कर स्वाद लेना। बहुत लोग हैं जिनको जीवन में स्वाद लेना नहीं आता, ना उन्हें खाने का लेना आता, ना उन्हें पैसे का आता, ना उन्हें रिलेशनशिप्स का आता, ना उनका, मतलब मज़ा आना चाहिए जीवन में। और ये एक कला है और एक गुरुजी सिखा सकता है कला। तो जिसे हमारे हरियाणा में इसको बोलते हैं काचे काटना। ये काचे काटना ये भी अपने में आला है। ये हरियाणा के हर तीसरे आदमी को आता है, बट मेरा कोर्स सारे हरियाणा वाले नहीं लेते, और हरियाणा में भी 3 में से 1 को ही आता है, ठीक है। और ज़्यादातर वो अलग लेवल के होते हैं। तो अगर आप है, आपको ये सीखना है जीवन में, तो अब देखिए अपना एक गजब होता है। अपना एक ड्राइवर है, बढ़िया, उसको टोपी पहना के ऐसे साफ, और हर जगह ऐसे जब उतरोगे, और गाड़ी पार्किंग नहीं करनी पड़ेगी ना मॉल में आपको, वो अंडर बेसमेंट पार्किंग में जाके पार्किंग करोगे, फिर उसकी फ़ोटो खींचोगे कि भूल ना जाऊँ किधर करी थी, फिर वो चल के जाओगे, फिर तब तक आपकी फैमिली पहले ड्रॉप होके जा चुकी है, फिर पीछे पीछे भागे भागे जाओगे, फिर अगली बार जब गाड़ी निकालनी पड़ेगी, ओहो मुझे जाना है, फिर मैं लेकर आऊँगा गाड़ी लेके, एक क्लेश। ड्राइवर गाड़ी लगा दो, आ रहे हैं साहब। वो गाड़ी नहीं है मर्सिडीज़ BMW, मान ली नहीं है, मैं भी मानता हूँ, पर वो भावे कोई सी गाड़ी हो यार, वो डिज़ायर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। डिज़ायर कितने की आती है आजकल, मेरे को बड़ी गाड़ियों के रेट बहुत पता है, बिकॉज कंसल्टेशन करता हूँ बड़ी गाड़ी में। छोटियों के तो सुना है एल्टो भी 5 लाख की होगी। दिस इज सरप्राइज फॉर मी, फॉर ए पर्सन हु डज कंसल्टेशन ऑन कार्स ऑल्सो, ठीक है। मुझे नहीं पता एल्टो कब 5 लाख की हुई, क्योंकि उसमें 3.1 3.2 देख सुनते थे, पता नहीं कब से वो कह रहे कि नहीं ये वाला K10 मॉडल, ये वाला इतने का महंगा हो गया। तो कार को अंडरस्टैंड करो, लाइफ को अंडरस्टैंड करो, पैसे को अंडरस्टैंड करो। बहुत लोग मेरे को सुनने, नहीं गुरुजी बट आई लव ड्राइविंग। इफ़ यू लव ड्राइविंग यू विल बी ए ड्राइवर। हैव यू एवर हर्ड एनी फीमेल सेइंग, एनी महिला सेइंग आई लव बर्तन मांजना? अरे इट्स ए चोर। You are not driving Formula 1. You are not driving in sexy settings of Switzerland with काजोल एंड ऊपर एंड वो बाल उड़ रहे हैं शाहरुख खान के और ऐसे ऐसे करके गाना गा रहा है, वो सेटिंग नहीं है। ये कीचड़, ये पॉट होल्स, ड्राइवरों को फिर भी पता है किधर किधर है और किधर चलाना है और कैसे करना है, ठीक है। वो इट इज़ बेटर दैट यू आउटसोर्स, एंड लॉट मैनी आई नो पीपल कैन अफोर्ड इट एंड येट दे आर नॉट डूइंग इट। तो आपको कैसा वीडियो लगा बताएं, कमेंट सेक्शन में अच्छे लिखें, कुछ समझ में आया, एंड चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और भाई साहब रिलेशनशिप कोर्स तो बनता है, दिवाली के बाद शुरू हो रहा है। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, जीवन में स्वाद आ जाएगा। ये सर्दियाँ बढ़िया कट जाएंगी। सर्दियों का जुगाड़ फिट कर लो, रजाई में बैठ के चाय पकौड़े खा के बढ़िया ज्ञान ले लो। और ज्ञान जो दूंगा ना, वो ऐसा दूंगा कि उस ज्ञान से पैसे कमा लोगे, दूसरों को कंसल्टेशन देके। क्योंकि जनरेशन ऐसी आ रखी है आजकल, जेनजी, ये फ़ोन कौन सा लूँ, गाड़ी कौन सी लूँ, फ्लैट फ्लूट, घर शादी तो छोड़ दो, तो बड़ी चीज़ है, नौकरी, ये पंखा कैसे चेंज करना है, ये घर कैसे मूव करते हैं, ये कैसे, सब चीज़ की कंसल्टेशन। शेम नहीं कर रहा, पर ये हैं ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी। तो आए,
आपकी कोई मर्जी उम्र हो, आपकी कैसी मर्जी रिलेशनशिप हो, कोई लेना देना नहीं है। रिलेशनशिप कोर्स कर ले और दूसरों को ज्ञान दे, अपनी रिलेशनशिप अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हर रिलेशनशिप ना भाइयों बहनों, जब पैसा आता है ना तो अपने आप अच्छी हो जाती है। राज बता रहा हूँ, ये बताना नहीं चाहिए था क्योंकि ये पेड कोर्स के कंटेंट है, ठीक है, लेकिन ये भी जीवन का सत्य है। पैसा निकाल दो रिलेशनशिप से, कोई सी भी रिलेशनशिप से पैसा निकाल दो, पर वो सारा ज्ञान वहाँ बताऊँगा, यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।